वल जामिउल कबीर लिज़ियादाति फ़ैज़िहिल मबसूति दुररि वल गुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़मी लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदल कुराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक़्क़ुफ़िम मुहम्मदुनिल हसनु अबू यूसुफ़ फ़इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़ज़लिम बसीतिन व वजीज़िन व वसीत अल बहरुज़ ज़ख़्ख़ार व दुर्रुल मुख़्तार व ख़ज़ाइनुल अब्सार व ख़ज़ाइनुल अबरार व तनवीरुल अब्सार व रद्दुल मुहतार अला मनहिल गफ़्फ़ार फ़ीहिल मुनियतु व बिहिल गुनियतु व मराक़िल फ़लाह व इमदादुल फ़त्ताह व ईज़ाहुल इस्लाह व नूरुल ईज़ाह व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मामूलाते अहले सुन्नत के कदीम दस्तूर के मुताबिक आओ कलारी वालों, सबसे पहले वर्ल्ड के सबसे टॉप साइंटिस्ट, दुनिया के सबसे अजीम साइंसदां, संसार के सबसे महान वैज्ञानिक, कायनात के सबसे महान समाज सुधारक, कुर्रे अर्ज पे बसने वालों में सबसे बड़े डॉक्टर, यानी सबसे बड़े हकीम, दुनिया के सबसे बड़े सर्जन, यानी इन बंद कलियों को अगर शगुफ्तगी मिल जाए तो अल्फाज यूं भी तरतीब पा सकते हैं कि मुकर्रिर ऐसे कि मुट्ठी में बंद कंकरियों को तकरीर सुना दें तो कंकरियां कलमा पढ़ करके सुनाने लगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खतीब ऐसे कि मस्जिद में लगे हुए खजूर के सूखे तने से पीठ मुबारक लगा के खुतबा पढ़ते रहें और जिस दिन अलग हट जाएं तो फुरकत में वो खजूर का सूखा हुआ पेड़ बच्चे की तरह बिलक करके रोने लग जाए। बेशक दाई ऐसे कि सामने खड़े हुए पेड़ों को आवाज लगा दें तो पेड़ उखड़ के जमीन पे चल के कदमों पे गिर के पत्ते पत्ते से कलमा शहादत गुनगुनाने लग जाए। और अगर समझ सकते हो जुमलों को कलारी वालों तो सुनो, डॉक्टर ऐसे कि खैबर के दिन दुखती हुई आंखों में अपना लुआबे दहन डाल दे तो आंखें उसी वक्त शिफा याब हो जाए। और सर्जन ऐसे कि जंग में तीर लगने की वजह से आंख का गोला निकल के गाल पे लटक जाए, लोग कहें ये तो बेकार हो गई काट दो, लेकिन वो कहें कि नहीं, अपने करीब बुलाएं, अपना लुआबे दहन लगाएं, आंख को उठा करके वापस उसकी जगह रख दें। आंख वाला कहे ऐसा तो बचपन में भी दिखाई नहीं देता था जैसा अब नजर आ रहा है।
बुजुर्गों की कद्र कर सकते हो कलानी वालों तो सुनो, भूखे ऐसे कि उनकी बारगाह में अपने पेट पे भूख की वजह से एक पत्थर बांध के शिकायत करने के लिए कोई आए और अपनी भूख की शिद्दत को अपनी कमीज का कपड़ा हटा के जब दिखाए और बदले में जब वो अपनी कमीज का कपड़ा हटा के दिखाएं तो ये आने वाला हैरान रह जाए, यार मेरे तो एक ही पत्थर बंधा है, इधर तो 3-3 पत्थर बंधे दिखाई दे रहे हैं। और खिलाने वाले ऐसे कि एक पियाला दूध में 70 सहाबियों के पेटों को पुर करते हुए नजर आए, जिसकी तर्जुमानी कोई शायर यूं करे, आशिक यूं करे, क्यों जनाबे बू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। और तवज्जो करना, रबीउल अव्वल की 12वीं शब को जमीन मक्का पे बतन आमना खातून से जलवगर हो जाएं तो आसमान वाले हैरत में पड़ जाएं कि जमीन में आसमान के नूरानी मंजर को छोड़कर जमीन के अंधेरों में कैसे चले गए। और यही पर्सनालिटी मेराज की रात जमीनों से आसमान की तरफ जाए तो जमीन वाले हैरत में पड़ जाएं कि एक रात में इतनी दूर जाकर के वापस कैसे आए। यानी श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, गुरुतम, प्रजाधनम, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद व सल्लिम कमा सल्लल्लाहु अलैहि इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु। आइए एक हिंदी कवि की बात से बात को आगे बढ़ाते हैं। कहता है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। कबीर दास ने अपनी जुबान में कहा, यानी जिधर देखें उधर मदीने वाले की अजमतों के नजारे जलवागर है। तो बोले लाली मेरे लाल की जित देखूं जित देखूं जित देखूं जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मगर हम तो बरेली वाले रजा के कुर्ब में रहने वाले खुशनसीब लोग हैं। जी जी वाह। ऐ आला हजरत, बात कबीर दास की हो या सगीर दास की हो, लेकिन जब तक मोहब्बत के इमाम अहमद रजा खान की मोहर ना लगे बात मानने के लायक नहीं होती। हुजूर दीवाने आपके हैं तो बात कबीर दास की क्यों माने। आपकी जुबान में कहना चाहते हैं, कबीर दास ने कहा जित देखूं तित लाल। आपके दीवाने आपका अंदाज चाहते हैं तो गुंबदे रजा से जवाब आया, मेरे अंदाज में कहना है तो यूं कह दे, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, या रसूल अल्लाह कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, वस्ल के आला हजरत, नारे तकबीर। और आइए गुफ्तगू की अगली कड़ी से रूशनास करा दो। कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोई। समझ में आ रही है? अगर समझ के ताले खुल गए हो और अगर आप समझने लगे तो इंशाअल्लाह कुछ समझा सकूंगा और बड़ा मुफीद समझा सकूंगा। मगर शर्त यह है कि आप बोल के बताते रहिए कि आपको समझ में आ रही है। कब पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय।
पोथी कहते हैं संस्कृत में किताबों को, बोले कितनी किताबें पढ़ लो, पूरी संसार की किताबें पढ़ लो, लेकिन पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम के कितने? ढाई अक्षर प्रेम के, यानी कितनी किताबें पढ़ा हुआ हो, कितना ही काबिल हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही फाजिल हो, कितना ही आलिम हो, कितना ही फहामा हो, कितना ही अल्लामा हो, कितना ही डिग्रियों वाला हो या डिप्लोमे वाला हो, लेकिन जब तक उसके हृदय में प्रेम नहीं बसता तब तक वो मानव कहलाने के लायक नहीं होता। प्रेम, और जिसे हिंदी में प्रेम कहते हैं, इसी को हम उर्दू वाले इश्क और मोहब्बत कहते हैं। तो जरा मैं टेस्ट लेके देखता हूँ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। जुबान हिंदी जरूर है, लेकिन समझ में आ गया कि बात इश्क और मोहब्बत की है। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए, और बात इश्क वाले की, इश्क की हो, और इमाम इश्क को मोहब्बत की ना हो। जी जी वाह। बात मोहब्बत की हो और इमाम मोहब्बत की ना हो तो बात में मजा ही कहां पैदा होता। ऐ आला हजरत, ढाई अक्षर प्रेम को ये दीवाने आपकी जुबान में सुनना चाहते हैं तो गुंबदे रजा से जवाब आया, मेरी जुबान में कहना है तो यूं कह ले, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, वस्ल के आला हजरत। अब आप खामोश रहना, मैं देखूंगा कि मजमे में से कोई नारा लगता है या नहीं लगता है। अब आने वाली कड़ी और आपके गोश गुजार करता हूं, आपकी रोशन समातों की दहलीज पे गुजारिश का एक और दिया रोशन करता हूं, तवज्जो करिए। कहते हैं बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए, बाल न बाका करी सके। बाल की बात हो रही है, गर्दन काटना या हमारी बात को जुबान खामोश करना, जिक्र रोकना, फजल काटना, ये तो बड़ी बात है। का बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। उन मुट्ठी भर लोगों को भी नजर में रखना कि जो कहते हैं मिलाद हराम है, सलाम हराम है, कयाम हराम है, भगोना हराम है, 12वीं हराम, 11वीं हराम, खिचड़ा हराम, मालीदा हराम, शबे बारात हराम, और जनाबे वाला जुलूस हराम, झंडा हराम, कुमकुमे हराम, सजावट हराम, और ये आपस में मिलना जुलना, ये जुलूस निकालना, नए कपड़े पहनना, जिक्र सजाना, महफिलें करना, ये सब हराम। तो उन्हें बता दो जनाब, तुम तो सिर्फ मुट्ठी भर हो, और पहले तो जुलूस छोटा निकलता था, जब से हराम कहने वाला हराम खोर मैदान में आया है जुलूस की लंबाई और ज्यादा बढ़ गई है। पहले तो सुन्नी के घर पे एक ही झंडा लहराता था, मगर जब से झंडे को हराम कहने वाले आए, चारों कोनों पे सुन्नी के घर के झंडा नजर आने लगा। पहले तो एक ही भगोना बिरयानी का बनता था, मगर जब से हराम कहने वाला आया 12-12 भगोने बिरयानी के भरे जाने लगे। पहले तो जनाबे वाला सिर्फ एक ही लड़ी कुमकुमे की लगाई जाती थी, जब से हराम करने वाले, हराम कहने वाले हराम के पिल्ले मैदान में आए, तब से सुन्नी का पूरा घर अंदर और बाहर कुमकुमों से जगमगाता हुआ नजर आता है। तो आओ इन हराम कहने वालों के मुंह पे कबीर दास का जूता मारते हैं। वो कहते हैं मुट्ठी भर हो, औकात क्या है तुम्हारी, ये हराम और वो हराम, अबे तुम क्या रोकोगे। बाल न बाका कर सके, जिक्र रोकना तो बड़ी दूर की बात, बाल ओनली वन हेयर, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। मुट्ठी भर हो, यहाँ जग की बात हो रही है, जग दुनिया बैरी हो जाए, दुनिया नफरत करने लगे। क्यों? बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। क्यों? जाको राखे साइया, क्या बात है, जरा जोर, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। आला हजरत दीवाने आपके
कुर्बानी आप ही के अंदाज में होनी है। हुजूर आपके दीवाने आपके जुमलों में कहना चाहते हैं, जवाब आया ले मेरे जुमलों में कह दे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की याबत, आका की याबत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने साजिबिया हुजूर। इतनी खामोशी से सुनोगे? मैंने कहा था मजमे में से नारा लगना चाहिए। है कोई नारा लगाने वाला जी आला जो मजमे में से खड़े होकर नारा लगाए? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह, उम्र पकी हुई है मगर जज्बा अभी जवान है। और आप लोगों नौजवानों को ये सबक लेना चाहिए कि बूढ़ों के जज्बात जब उनकी अजमत की बात आ जाती है तो फिर मचल जाते हैं। तो लिहाजा अगर सुनना है तो सुनने का माहौल बनाइए, तो फिर कुछ अर्ज कर सकता हूं। आइए एक बात और कह देते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू का रौंदे मोए। ये तो समझ में आई होगी। माटी कहे कुम्हार से तू का रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। और माटी, माटी कोई तो हम उर्दू वाले खाक कहते हैं। क्या कहते हैं? खाक कहते हैं। और खाक से तो यार हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। और कैसे साबित कर दूं तो सुनो, और अपनी जुबान में नहीं, बरेली के रजा की जुबान में। सुभान अल्लाह। बरेली का रजा बोला, ए माटी, ए मिट्टी, ए खाक, हमें खाक करने की बात न कर, इसलिए कि हम तो पहले ही हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। अजी खाकी तो वो आदम जद्दे आला है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद वाह। खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमी से, खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमी से। जब अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा किया ना, तो आसमान ने जमीन को खिताब किया, कहा है जमीन सुन, मेरी वुसअतों को देख, मेरी रिफतों को देख, मेरी ऊंचाइयों को देख। मैं अगर ना बरसूं तो तेरे अंदर सूखा पड़ जाए, और ज्यादा बरस जाऊं तो तू कीचड़ भरी हो जाए। तेरे अंदर गहरी गहरी खाइयां हैं, कहीं मेरा सूरज रोशनी देता है कहीं नहीं देता है। तेरे अंदर उदासियां हैं, तेरे अंदर मायूसियां हैं, तेरे अंदर गंदगी है, कीचड़ है, खदोखाल है, तेरे अंदर बदनुमा पहाड़ है, तेरे अंदर ऊंचे नीचे मिट्टियों के नशेबो फराज हैं। और सुन, मेरे पास चमकता हुआ सूरज है, मेरे सीने पे चमकता हुआ महताब है, सितारों की जगमगाहट मेरे पास है, बादलों की धड़धड़ाहट मेरे पास है, रिमझिम बरसात की कहना चाहिए कि इसके मजे मेरे पास हैं। ए जमीन, तेरे पास है ही क्या? जब आसमान अपनी तमाम तर एजाजकारियां जमीन को गिना चुका, जब तमाम आसमान डींगे मार चुका, जब आसमान खामोश हुआ, तो जमीन बोली सुन, जो कुछ तुझे कहना था कह लिया, अब हमारी सुन ले। आला हजरत बोलते हैं, जमीन की तर्जुमानी करते हैं, खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमीन से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आओ गुफ्तगू की अगली कड़ी, एक हदीस पाक पढ़ दें और उसके बाद बात को आगे बढ़ाएं। बोलो एक हदीस सुना दे, और वो भी उसका मफहूम जुबान संस्कृत में सुना दे। बोलो संस्कृत में मफहूम हदीस सुनाए। कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं। अरे माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है सब संस्कृत के विद्वान बैठे हो जैसे।
लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बात मदीने वाले की है। किताब का नाम मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230 और यही हदीस पाक मिशकात शरीफ पेज नंबर 435। दादश्याम शुक्ल पक्ष माधवी मासे माधवम जातो दद्रष्टु पुत्रम पितृहिरिष्टमान स्वाहा शंबल ग्राम मुख्यस ब्राह्मणस महात्मना भवने विष्णु यश शकल की प्रादुर्भविष्यति ईश ईशाय मामहेशतम निष्कांदस्यर्जः सर्वभक्षी उच्चालापि भविष्यति जनो मम। सुभान अल्लाह और जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आओ नबी की इसी बात को जी चाहता है कि अंग्रेजी में कन्वर्ट करके भी सुन लिया जाए जी। अब अंग्रेजी की हदीस समाप्त करें। किताब का नाम मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230 नैरेटेड बाय अबू हुरैरा। रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड हु इज द पुअर? The companion said the poor is one who has no money nor goods. Then Rasulullah peace be upon him said the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah. While he has abused this, has leveled with foul change, has taken his will, has bloodshed of him and beaten him. So his blessing will be given to him and will be given to him. And when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put then on him. And finally he will be put on the head. वाह 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 बेशक। अरे जरा ऊंची बोलो यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह। और लाउडली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर साहब आ रहे हैं, जरा इस्तकबाल तो कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस्ल के आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद शहंशाह तरुण जनाब नईम अख्तर साहब बरेली शरीफ, शहर इस्लाम जनाब नईम अख्तर साहब बरेली शरीफ। नारे तकबीर। अब आइए जुबान संस्कृत में मफहूम हदीस सुना, जुबान इंग्लिश में हदीस सुनी। अब जी चाहता है कि क्यों ना उस जुबान में सुना दिया जाए जिसमें सुनने वाला अली था और सुनाने वाला नबी था। आओ किताब का नाम नोट करो, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230 अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम قال أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار। अरे जरा बोलना है तो जरा ऊंची बोलो यार। अब एक बात बताओ कलारी वालों, मैंने मफहूम हदीस को जुबान संस्कृत में आपके गोश गुजार किया, बोलो मजा आया कि नहीं आया? जोर से बोलो। और अंग्रेजी में सुनाया, बोलो मजा आया कि नहीं आया? अरबी में सुनाया, बोलो मजा आया कि नहीं आया? और समझ में आया? तर्जुमा समझ में आया? मतलब क्या समझ में आया? नहीं आया? भाई वाह, वीडियो बनी रही है। अगर कोई स्वास्थ्य विभाग वाला देख ले कहेगा यार एक रात में इतने पागल कैसे हो गए कि समझा कोई नहीं और मजा सबने लिया। भाई मजे का ताल्लुक तो समझ से है, समझ में आता तभी मजा आता है। और जब मजा आता है वो इसलिए कि समझ में आता है, मगर बाहर कलारी वालों समझा किसी ने नहीं और मजा छोड़ा भी किसी ने नहीं। भाई समझ में आता है तभी मजा आता है। लेकिन जनाब अगर बात यहां तक आ गई है तो आओ इस तरह से और एक्सप्लेन कर दूं। नबी के दीवाने होते ही ऐसे हैं कि बस इतना पता लग जाए कि नमाज में जो नमाज पढ़ाने वाला इमाम है, जो किरात कर रहा है, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है, फिर समझ में आए या ना आए, तबीयत कलाम खुदा की चाशनी को महसूस करके झूमने लग जाती है, रूह मोमिन मचल जाती है। और ये दीवानगी ही की तो बात है। इन दीवानों ने बस इतना समझा, एक तलवार लेकर के दीवाना मैदान में गया, काफिर से जंग हुई, तलवार टूट गई, वापस मदीने वाले के पास, या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई। मुस्तफा जिस पेड़ के नीचे खड़े थे हाथ बढ़ाया, खजूर की सूखी टहनी हाथ में आ गई, तोड़ दी, दीवाने को दे दी। दीवाने ने भी न कुछ पूछा न समझा, टहनी लेके वापस मैदान जंग में जब तलवार लोहे की थी मुकाबले पे आया, उसने कहा ए दीवाने जरा देख तो ले, कहीं लोहे की तलवारों से सूखी लकड़ियां भी लड़ा करती है। तो सहाबी ने कहा ये देखना तेरा काम है कि मेरे हाथ में लोहा है या लकड़ी है, मैं ये नहीं देखता, मैं तो देने वाले
रसूलुल्लाह का चेहरा देख के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। ये दीवाने ही तो हैं यार, ये दीवाने ही तो हैं कि जो इस बात पे जाते ही नहीं है कि है कौन, बल्कि सिर्फ ये देखते हैं कि अगर इम्तियाज जलील जैसे आदमी ने मुंबई चलने का ऐलान कर दिया नामूसे रिसालत के लिए, तो ये नहीं देखा कि पार्टी कौन सी है, नेता कौन सा है। हजारों गाड़ियों का कारवां मुस्तफा की नामूस पे पहरा देने के लिए मुंबई में दाखिल होकर के ये बता रहा है कि हमें चेक न करो, इसलिए कि बदर में चेक किया गया था, दुनिया ने देखा 313 थे, चेक करने 1000 आए थे। आज 1000 का कोई नामो निशान नहीं, मगर 313 के झंडे घर घर में लहराते दिख रहे हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह, सवाल ये दीवाने बता चुके, चेक न करो, हमें चेक करने करबला की धरती पे 22,000 आए थे, मिट गए, नाम लेने वाला नहीं, मगर जिनको चेक करने आए थे वो 72 आज भी हुसैनियों के दिलों में धड़कनों में जिंदा रहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आओ आला हजरत का शेर पढ़ो, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह, वहां जलवा सामने था, यहाँ सिर्फ नाम सुना है गुलामों ने। कलारी के लोगों, मैं जानता हूँ यहाँ आरी का काम बहुत है, जरी का काम बहुत है। दिन भर जो आदमी सुई चलाए, सुबह से शाम तक जिसकी चुटकी चलती है, दूसरे हाथ से धागे पकड़ के जो कपड़ों की सिलाई करता है, जो घर घर जाकर के कारोबार करा के जरी का काम करा के गुजर औकात करता है, जिसे कार है जमाना ने, गर्दिश अय्याम ने मदरसे में जाने की फुर्सत न लेने दी, जो मस्जिद में गया तो नमाज पढ़ के फिर वापस आ गया। अगर उस जरी और जरदोजी के कारीगर से भी पूछ के चौराहे पे रोक के पूछ लो कि जनाब नामूसे मुस्तफा की बात आ गई है, बता सुई छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, काम तर्क करेगा या नहीं करेगा, तो जवाब देगा जनाब मैं ज्यादा तो कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन मुस्तफा की अजमत की बात है, तुम एक दिन की बात करते हो, मैं एक आध महीने की छुट्टी करने को तैयार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बेशक सवाल। और यही तो बात है, यही तो बात है, यही तो बात है कि यूनान और मिस्र और रूमा सब मिट गए जहां से। यूनान और मिस्र और रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वरना सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ए आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, और बातिल से दबने वाले ऐ आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। वाह 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 वाह, बेशक सवाल साहब। की जान मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब मिलके कहो सारे जहां से अच्छा, और ऊंची सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी
ये गुलसिता हमारा। और क्यों न हो, मदीने के मिंबर पे बैठ के मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया कि मुझे हिंद की तरफ से वफा की खुशबू आती है। अल्लाह अकबर। डॉक्टर इकबाल ने जिसकी अक्कासी यूं की है, टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हिंदुस्तान अरब से दूर है, मगर वाह रे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की 12वीं शब को पैदा होकर दुनिया में ऐसा इनकलाब पैदा कर दिया। दुनिया में जो लोग बच्चियों को जिंदा दफन होते ही, जिंदा पैदा होते ही दफन कर देते थे, वो बच्चियों से प्यार और मोहब्बत को इबादत समझने लगे। हिंदुस्तान में जो लोग आलमे जवानी में विधवा हो जाने वाली औरत को उसके शौहर की चिता में जिंदा जला करके सती कर देते थे, वो उन विधवाओं से मोहब्बत करने लगे, दूसरी शादी के कायल हो गए, समाज में इज्जत देने लगे। आओ मेरे भाइयों, इसी हमा हमी के माहौल में एक वाकया सुनते चलो। मेरे मुस्तफा एक दिन बैठे हुए हैं, एक सहाबी अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ लिया है, आपके दामन में आ गया हूं, मगर एक खलिश है जो सीने में चीज की तरह उठती है, जो दर्द की टीस में मुब्तला कर देती है। जब याद आ जाती है तो दिल उदास हो जाता है, आंखें नमनाक हो जाती हैं, दिल गमनाक हो जाता है। या रसूल अल्लाह बहुत सोचता हूं कि पता नहीं अल्लाह मेरे उस गुनाह को माफ करेगा भी कि नहीं। मेरे मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन की शान से बोले इरशाद फरमाओ, जरा बताओ तो गुनाह क्या है। अब सहाबी की दास्तान सुनिए, जुबान लरज रही है मेरे भाइयों, हो सकता है तुम्हारी भी आंखें नम हो जाएं। सहाबी की बात सुनिए, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई थी, वो आलमे शबाब में कदम रखने ही वाली थी, थोड़ी होशियार हो गई थी, मैं सोचता था आज मार दूंगा, कल मार दूंगा, मगर यही सोचते सोचते बच्ची होशियार हो गई। एक दिन मेरे दिल में शैतान ने घर कर लिया, मैंने सोचा आज इस बच्ची को मार देता हूं। मैंने उस बच्ची को घर के बाहर से आवाज दी, बेटी, तो बच्ची अब्बा अब्बा कहती हुई दौड़ी चली आई। मोहब्बत से मेरे प्यार में अपने बाप की आवाज पर लब्बैक कहती हुई आ गई। मैं आगे चला, बेटी अब्बा अब्बा कहते हुए पीछे चली। या रसूल अल्लाह आगे का मंजर जरा हौलनाक है। या रसूल अल्लाह जुबान लड़खड़ाती है। मेरे नबी ने फरमाया तेरे सामने रहमतुल लिल आलमीन की जात बैठी है, परेशान न हो, बात मुकम्मल कर। सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं उसे बुलाते बुलाते अपने खानदान के कुएं पे पहुंच गया। वो अब्बा अब्बा कहती हुई मेरे पीछे, मेरी प्यार को चाहती हुई, अपने अब्बा की मोहब्बत में हुमकती हुई कुएं तक मेरे पीछे चली आई। और जैसे ही कुएं पे आई, मैंने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ के उसी कुएं में धक्का दे दिया। उस कुएं में अपने हाथ से पकड़ के मैंने उसको गिरा दिया। या रसूल अल्लाह, बच्ची कुएं में तो गिर गई, मगर उसकी जुबान से फिर भी अब्बा अब्बा की आवाज आ रही थी। या रसूल अल्लाह, बच्ची कुएं के अंदर पहुंची, मगर वहां से भी अब्बा अब्बा की आवाज आ रही थी। एक बार मेरा दिल रो गया, मैंने कहा कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, मगर फिर मेरे दिमाग पे जाहिलियत का भूत सवार था कि बच्ची है तो मरना तो पड़ेगा ही। मैंने फिर दिल को पत्थर किया, मगर मुसलसल कुएं से अब्बा अब्बा की जो आवाजें आ रही थी, या रसूल अल्लाह, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुएं के जितने भी पत्थर थे वो सारे मिलकर रो रहे थे। कुएं की मुंडेर मुझे अब्बा अब्बा कह के आवाज दे रही थी, मगर या रसूल अल्लाह, मेरी जाहिलियत भरा हुआ दिल मुझे पसीजने पे मजबूर नहीं किया। मैं दिल को पत्थर बना के चलता रहा। कुएं से आवाजें अब्बा अब्बा की आती रही। आखिरकार एक आवाज ऐसी भी आई जैसे इंसान गोता खाता है, उसके मुंह में पानी भरता है, मगर फिर वो उस पानी को निगल लेता है, निगलने के बाद फिर आवाज देता है। लेकिन इस बार जो आवाज थी, उस आवाज में जरा भी बदलाव नहीं था, नफरत
रही थी, बल्कि गोता खाने के बाद उस बच्ची के मुंह से जो आवाज निकली उसमें भी वो अब्बा अब्बा कह रही थी, उसमें भी वो मेरी शफकत को आवाज दे रही थी, मेरे लाड को जगा रही थी, मेरे प्यार को आवाज दे रही थी। या रसूल अल्लाह, मगर मेरा दिल ऐसा पत्थर हो गया कि मैं उस बच्ची की आवाज पे ध्यान नहीं रख सका। आखिरकार उसकी आती हुई आवाजें हिचकियों में बदल गई, हिचकियां सांसों में बदल गई, सांसें पानी के बबूलों में बदल गए और उसके बाद वो बच्ची हमेशा के लिए खामोश हो गई। या रसूल अल्लाह, जरा करम फरमाइए, ये गुनाह काबिले मुआफी है या नहीं? लबे कुद्स की पत्तियों को, गुले कुद्स की पत्तियों को जुम्बिश हुई, रहमतुल लिल आलमीन जोश में आई, इरशाद हुआ, ऐ सहाबी जो हो चुका उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, मगर आइंदा के लिए ये कानून बनाया जाता है। सुनो, जिसकी 2 बेटियां हो, 3 बेटियां हो, अगर वो बेटियों को मोहब्बत से पाले, उनका ब्याह कर दे, तो वो शख्स मुझ मोहम्मद अरबी के साथ कांधे से कांधा मिला करके जन्नत का मेहमान बनाया जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, फैजाने साजिदिया हुजूर, नारे हैदरी। अब हमें कह लेने दो। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, जरा ऊंची। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। पूरी दुनिया में एक आदमी, एक पर्सनालिटी, एक शख्सियत, एक तशख्खुस ऐसा ढूंढ के लाइए जो सिर्फ अपने घर का माहौल चेंज कर दे। अभी जनाब कभी चचा मुकाबले पे खड़ा हो जाएगा, कभी भाई मुकाबले पे खड़ा हो जाएगा, कभी खानदान की औरतें खड़ी हो जाएंगी मुकाबले पे। एक आदमी मिलके एक घर का माहौल नहीं बदल पाता। अल्लाह अकबर, करोड़ों सलाम उस शख्सियत को जिसने तने तन्हा खड़े होकर पूरी दुनिया का निजाम बदल दिया। एक आदमी एक गांव का माहौल नहीं बदल पाता। अगर इत्तेफाक से प्रधान भी बन जाता है ना, तो कुछ लोगों को तो बगैर मांगे ही कमरा आवंटित करना पड़ता है। अगर कोई कोटेदार बन जाए तो कुछ ऐसे भी मोटे हरामखोर होते हैं कि जिनके घरों में कारें खड़ी हैं मगर फिर भी 5 किलो गल्ला कोटे का जरूर चाहिए। अगर उनसे बिगाड़ता है तो कोटा खतरे में पड़ता है। और जिनके मकान 3-3 मंजिल हैं, उन्हें भी कमरा जो प्रधानमंत्री योजना का आता है प्रधान को मजबूरन देना पड़ रहा है। नहीं देगा तो प्रधानी खतरे में आ जाएगी। यानी लोगों के डर से अपनी प्रधानी बचाने के लिए जायज और नाजायज सब करता चला जा रहा है। कोटा बचाने के लिए जायज और नाजायज सब करता चला जा रहा है। जिन बिचारों के घरों में फाके हो रहे हैं उनका राशन कार्ड ही नहीं बना आज तक। और जिनके घरों में बोरियों पे बोरियां लगी हुई हैं, जिनके घरों में गल्ले पे गल्ले चुने हुए हैं, कोटेदार उनके घर खुद राशन कार्ड बनवा के पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो राशन का कोटा खतरे में आ जाएगा, अपना इख्तिदार खतरे में आ जाएगा। मगर कुर्बान उस शख्सियत के जरा तवज्जो तो करो। बाप दुनिया में नहीं, दादा का भी इंतकाल हो गया, माँ भी बचपने में चली गई। ले दे करके एक चचा है अबू तालिब, वो कहते हैं कि बेटा मोहम्मद अब मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, ये जोमाए अरब आए हैं, ये कहते हैं कि तू मान जा, इनके बुतों की बुराई बयान न कर वरना मुझे भी कत्ल कर देंगे, तुझे भी कर देंगे। ऐ बेटा तू कम से कम अपने ऊपर रहम नहीं करता तो मेरी सूखी हुई हड्डियों पे तो रहम कर। पूरी दुनिया में तन्हा एक ही शख्सियत, वो भी बूढ़ी हो गई, जो मुस्तफा की सरपरस्ती कर रही है। मुस्तफा, ऐ बेटा मोहम्मद, ये आए हैं
अरब वाले, ये मक्का के लोग आए हैं, बड़े जरी और बहादुर हैं, मैं बूढ़ा हो गया, मुकाबला नहीं कर सकता, बेटा तू तौहीद के ऐलान से बाज आ जा। अल्लाह अल्लाह, जरा तवज्जो करना कलारी वालों, एक ही जुमले में पूरी तकरीर समेट रहा हूं, तवज्जो करना। मेरे मुस्तफा ने कहा, ए चचा तुम ये समझते हो मेरा बाप दुनिया में नहीं है तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरा दादा दुनिया में नहीं है तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। ए चचा तन्हा तुम हो, अगर तुम भी पीछे हट जाओगे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। ए चचा इन कुफ्फारे मक्का से कह दीजिए ये मुझे जो लालच दे रहे हैं ना, अगर आपको भी पीछे हटना है तो आप भी पीछे हट जाओ। मेरा भरोसा मेरे अल्लाह पे इतना है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए फिर भी मेरा रब मुझे दुनिया के मुकाबले में तन्हा खड़ा रखे। एक गांव का माहौल नहीं बदल पाता प्रधान, जबकि उसके पास प्रधान के पास चौकी की पावर भी होती है, थाने की पावर भी होती है, और इलाकाई विधायक से हाथ मिल जाता है तो और पावर बढ़ जाती है। कहीं मिनिस्टर का आगा पीछा, मिनिस्टर का जो है वो चमचा बन जाए तो और ज्यादा पावर बढ़ जाती है, फिर भी एक गांव को नहीं संभाल सकता। अभी ज्यादा तो ज्यादा उन लोगों को नहीं सुधार सकता जो पांचों वक्त इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद से निकलते ही खुराफात शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रधान को मालूम है उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके वोट ज्यादा हैं, अगर कुछ कहूंगा तो वोट कट जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? गांव का कोई सरमायादार उन लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकता कि जो इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, उसी इमाम के पीछे खड़े होकर के वो ये देखते हैं कि इमाम का पांव अपनी जगह टिका है या इधर उधर हिल रहा है। जो मस्जिद में जाते हैं तो इसलिए कि इमाम कुछ बोले उसमें कुछ गलती पकड़ें और इमाम का हिसाब कर दें। कुछ लोग मस्जिद में इसीलिए जाते हैं कि कभी अगर पंखा चलता मिल गया तो पूरी राल झाल इमाम पे उतार दी। कैसा मौलाना यार, दिन भर सोता ही रहता, मस्जिद में पंखा मैंने बंद किया है। अरे भाई अगर तूने बंद कर दिया तो कौन सी मुसीबत आ गई? तूने अगर चटाई समेट दी तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? तूने अगर लोटा सीधा करके रख दिया तो कौन से तूने मुसीबत उठा ली? मेरे भाई तू जिस इमाम के पीछे पड़ा है, जिस इमाम के पीछे खुराफात करने वालों की जुबानें बंद नहीं कर सकते। एक मुकद्दस जगह का तुम निजाम संभालने के लिए किसी को टोक नहीं सकते, किसी से आमने सामने बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते। तो जरा सोचो तो तुम एक गांव का निजाम नहीं संभाल सकते, उसकी शख्सियत का आलम क्या होगा जिसने पूरी दुनिया का निजाम संभाला, जिसने अपने भी मुकाबले पे खड़े थे, बेगाने भी मुकाबले पे खड़े थे। जिधर जाओ मोहम्मद बाज आ जाओ वरना मारे जाओगे, जिधर जाओ मोहम्मद बाज आ जाओ वरना मारे जाओगे। एक दिन तो सब इकट्ठे होके आ गए, बोले चलो पूछ तो लो यार इस आदमी की मजबूरी क्या है, अगर इसे कोई हसीन और जमील औरत चाहिए तो वो हम दे देंगे, अगर मक्का की सरदारी चाहिए तो सरदार बना लेंगे, मगर कह तो दो कि हमारे बुतों की बुराई तो ना करे। एक दिन इकट्ठे होके आ गए, बोले मोहम्मद जितना सोना चाहिए मुंह खोलो अभी तोल के देते हैं, किसी औरत पे फिदा हो गए हो तो बताओ अभी निकाह कराए देते हैं, या अगर आपको कोई जुनून कोई आसेब का असर हो गया है तो बताओ यहूदी बड़े माहिर आलिम हैं मक्के में, उनसे आपका इलाज करा देते हैं। अल्लाह अकबर। जब सब कह के चुप हो गए, मेरे मुस्तफा का तारीखी जवाब इरशाद जो फरमाया नबी ने वो समाप्त फरमाइए। नबी ने कहा ए मक्का वालों, तुम्हें लगता है कि मुझे सहर या जादू हो गया है, तुम्हें लगता है कि मैं सरदारी चाहता हूँ? सुनो अजय ये सोने चांदी की बात करने वालों, तुम अगर मोहम्मद के एक हाथ में सूरज लाके रख दो और एक हाथ में चांद लाके रख दो तो मोहम्मद चांद और सूरज को ठुकरा देगा, मगर रब की वहदानियत का प्रचार नहीं छोड़ सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, मरहबा मरहबा, अल्लाह अकबर। और जात ऐसी, मैं बहुत देर हायल नहीं रहूंगा, मुझे मालूम है कि शायरों के बीच में हायल होना ये बड़ा कर्रा मरहला है, क्योंकि कौम जो चाहती है वो उसे चाहिए ही चाहिए है, चाहे बीच में शायर हो, पीर हो, मुकर्रिर हो, कोई भी है, जो कौम को चाहिए वो चाहिए। बस आखिरी बात कह दूं उसके बाद अपनी बात को खत्म कर दूं। ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल मदरसे में पढ़ा है,
उसके बाद ये दस्तार सर पे आई, ये जुब्बा जिस्म पे सजा है, उसके बाद नाम के आगे मौलाना, नाम के आगे कारी, नाम के आगे हाफिज, नाम के आगे आलिम, नाम के आगे मुफ्ती लगाए। इस उपाधि को ग्रहण करने के लिए, इस नाम को अपने नाम के साथ मिलाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी पतली पतली दालें खाना पड़ती हैं, तब जाकर के कोई शेखुल हदीस होता है, कोई फाजिल होता है, कोई आलिम होता है। लेकिन जनाबे वाला दुनिया में आपको मालूम है, सिर्फ एक ऐसी पर्सनालिटी, सिर्फ एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने किसी से पढ़ा नहीं, एक लफ्ज किसी से नहीं पढ़ा, और दुनिया के जितने भी लफ्ज थे वो सारे के सारे दुनिया को पढ़ा डाले, एक लफ्ज नहीं पढ़ा। अजी जनाब, ये शायर इस्लाम रियाज अख्तर हैं, आप इनसे पूछे भाई तुम हाफिज कैसे हुए? बोले 3 साल लगे, तब हाफिज कुरान हुए। अब मैं आप ही में से एक उदाहरण ले लेता हूँ। एक बच्चा, अगर आप उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बच्चे को 5 साल की उम्र में एडमिट कराया जाता है स्कूल में। 5 साल की उम्र से वो पहला क्लास पढ़ना शुरू करता है, LKG और NKG और ये नर्सरी वगैरह तो सब 5 साल से पहले के ये झमेले हैं। लेकिन बाकायदा जो पढ़ाई शुरू होती है 5 साल की उम्र से शुरू होती है। 5 साल की उम्र में एक आदमी ने पढ़ने बैठा, डॉक्टर बनने का इरादा है, और वो भी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी इल्मे कलाम का डॉक्टर। अब ये बनने का इरादा करा के अपने बच्चे को एडमिट कराया, 5 साल की उम्र में पहले क्लास से पढ़ाया, हाई स्कूल करते करते 10 साल चाहिए, और 10 साल में हाई स्कूल करते करते उम्र हो गई 15 साल की। कितनी? जरा जोर से बोलो। तो 15 साल की उम्र में जाकर के क्या हुए जनाब? हाई स्कूल। क्या हुए? हाई स्कूल। अब सोचा कि चलो यार इंटर भी कर लें, उसके बाद उसके लिए 2 साल मजीद चाहिए, PUC यानी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, 2 साल का इंटर। अब उम्र कितनी हो गई? हिसाब किताब लगा के बताओ मुझे, अकेला नहीं बोलूंगा। कितनी हो गई? और अभी हुआ क्या है? सिर्फ इंटर। अब सोचा चलो यार ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो ग्रेजुएशन होता है कम से कम 3 साल का। BA कर लिया। अब BA करने के बाद ये जनाब हुए ग्रेजुएट, और उम्र कितनी हो गई? कितनी? 20 साल। 20 साल में ग्रेजुएट। अब ग्रेजुएट हुए, सोचा है चलो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, MA कर लिया। उसके बाद जनाबे वाला ये पोस्ट ग्रेजुएट हुए, यानी मास्टर की एक डिग्री और मिल गई। उम्र हो गई 22 साल की। अब सोचा कि चलो खाली तो पड़े हैं, कम से कम तरक्की की कुछ और राह तय कीजिए, तो PhD में एडमिशन ले लिया। अब PhD हो गई पूरी 5 साल की। 22 और 5 कितना हुआ? 27 साल में जनाब के नाम के आगे लगा डॉक्टर एहसानुल हक। 27 साल में PhD हुए। PhD यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अब उसके बाद सोचा कि यार अभी तो मैं सिर्फ बातों का डॉक्टर हुआ हूँ, आर्ट का डॉक्टर हुआ हूँ, इल्मे कलाम का डॉक्टर हुआ हूँ, एनाटॉमी का डॉक्टर भी होना चाहिए, फिजिक्स का डॉक्टर होना चाहिए, केमिस्ट्री का डॉक्टर होना चाहिए, बॉटनी का डॉक्टर होना चाहिए। तो अब फिर वापस आए। 10 साल बचा देता हूं मैं आपके। हाई स्कूल के बाद फिर PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से फिर इंटर करना पड़ेगा। अब मेरे भाइयों उधर कितने थे? कितने साल? 27। अब फिर से इंटर किया। अब 2 और बढ़ा दो, बोलो कितने हो गए? 29 साल। अब 29 साल के बाद में जनाबे वाला अगर नीट क्वालिफाई कर लिया तो MBBS में एडमिशन हो गया। MBBS है पूरे 5.5 साल का। अब कितने हो गए? 5.5 साल जोड़ के बताओ। 34.5 साल। अब MBBS करने के बाद बोले यार चलो मास्टर डिग्री, अभी तो ग्रेजुएशन हुआ है, डॉक्टरी का ग्रेजुएशन हुआ है, कुछ मास्टर डिग्री। तो अब इन्होंने MS में एडमिशन लिया, MS में या MD में एडमिशन लिया, और ये MD होता है 3.5 साल का। बोलो कितने साल हो गए? जोर से बोलो कितने हुए? 38 साल। अब 38 साल में जाकर के जनाब हुए डॉक्टर ऑफ एनाटॉमी, डॉक्टर ऑफ डिसीज, डॉक्टर ऑफ ट्रीटमेंट यानी बॉडी के डॉक्टर, इल्मुल अब्दान के डॉक्टर, फिजिक्स के डॉक्टर हुए। सिर्फ क्या हुए? एक तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, दूसरे डॉक्टर ऑफ एनाटॉमी, बॉडी के डॉक्टर। और उम्र कितनी हो गई? कितनी? 38 हो गई ना।
38 साल। अब सोचा यार अंग्रेजी तो खूब पढ़ी, हिंदी तो खूब पढ़ी, इल्मुल अब्दान भी हासिल कर लिया, मगर कुरान ना पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा, हदीस ना पढ़ी तो कुछ ना पढ़ी। अब डॉक्टर होने के बाद अब ये मस्जिद की तरफ आया। 1 साल, कितना ही अच्छा कुरान पढ़ाने वाला माहिर उस्ताद हो, 1 साल तो लगा ही देगा अल्फाज की नोके पलक संवारने में, कुरान को मुकम्मल कराने में 1 साल चाहिए। बोलो उम्र कितनी हो गई? 39 साल। अब कम से कम उर्दू पढ़ने के लिए, मौलवियत पढ़ने के लिए उर्दू का सीखना बहुत जरूरी है। 1 साल और चाहिए जुबान को रवा करने के लिए, उर्दू फारसी समझने के लिए। उम्र कितनी हो गई? 40 साल। 40 साल के बाद अब दौर शुरू होता है हिफ्ज का। बहुत मेहनती बच्चा हो तो 3 साल में हाफिज कुरान होता है। बोलो उम्र कितनी हो गई? 43 साल। अब 43 साल के बाद बहुत मेहनती बच्चा हो, एक दिन की छुट्टी ना करे, एक दिन गैर हाजिरी ना करे, एक दिन दरसगाह से गायब ना हो और लगातार पढ़े तो 10 साल। अब ये दाखिला लेगा, ऊला पढ़ेगा, सानिया पढ़ेगा, सालसा पढ़ेगा, राबिया पढ़ेगा, खामसा पढ़ेगा, सादसा पढ़ेगा, साबिया पढ़ेगा, फिर फजीलत में जाकर के दस्तार होगी उसके। और ये पूरा जो है वो 8 साल का कोर्स है। अब ये कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? 51। और 51 के बाद फिर 2 साल अगर मुफ्ती बनना चाहता है तो तखस्सुस के लिए देना पड़ेंगे। बोलो कितना हुआ? 53 साल। उम्र 53 साल। और हुआ क्या है अभी? सिर्फ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ एनाटॉमी, सिर्फ मुफ्ती, हाफिज और आलिम। उम्र कितनी हो गई? 53 साल। हजरत कारी आरिफ साहब किबला ने जामिया, जो बहुत बड़ा मदरसा है किरत का, लखनऊ, क्या नाम है उसका? जामिया वारसिया, किरत का कोर्स अगर रवायत हफ्ज से पढ़ेंगे तो कम से कम 3 साल का। कितने हो गए? 53 और 3 56। और अगर सबा अशरा पढ़ने बैठ गया, किरत सबा अशरा पढ़ना बैठ गया, कितने साल चाहिए? सबा अशरा के लिए कम से कम 5 साल चाहिए। उम्र कितनी हो गई? बोलो 61 साल। 61 साल में क्या हुआ? कारी, हाफिज, आलिम, मुफ्ती, मौलाना, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ एनाटॉमी। और उम्र कितनी हो गई? कितनी? 61 साल। अम्मा यार लोग 61 पे पहुंचते ही बहुत मुश्किल से हैं। बहुत ज्यादा छलांग लगाई तो 65, 70, 75, इससे आगे तो आज का खान पान जाने ही नहीं दे रहा है। पूरी जिंदगी पढ़ा, 61 साल में जाकर के सिर्फ आलिम हुआ, सिर्फ डॉक्टर, सिर्फ 3 डिग्रियां ऐसे मिली, बॉडी का डॉक्टर, कलाम का डॉक्टर और जनाबे वाला दीन का डॉक्टर। 3 डिग्रियां। 3 डिग्रियों के लिए पूरे 60 साल, बल्कि अगर 1-2 बार फेल हो जाए तो पूरे 65 साल। अब 65 साल में जब पढ़ के फारिग हुआ तो क्या कमाएगा, क्या खाएगा और क्या शादी करेगा, क्या बच्चे पैदा होंगे और क्या इस समाज में योगदान देगा? मैं बस इतना सा जहां आपको लाना चाह रहा था, अब आप आ गए। अब तवज्जो से सुनना। एक आदमी सिर्फ 3 डिग्रियां लेने के लिए पूरी जिंदगी पढ़ा, तब जाकर के एक नाम था ओरिजिनल कारी नईम, और अब 3 सिफाती नाम ओरिजिनल था नईम और ये सिफाती नाम है मौलाना। डॉक्टर है सिफाती नाम, ये डॉक्टर ऑफ कलाम है सिफाती नाम। सिर्फ 3 सिफाती नाम लगे हैं पूरे 65 साल खर्च करके। अब जरा तवज्जो करना, मैं एक ऐसे आदमी का इंट्रोडक्शन आपको करा रहा हूं, एक ऐसे आदमी के बारे में आपको बता रहा हूं कि दुनिया हैरान है कि जिसके आगे सिर्फ एक नाम नहीं, 3 सिफाती नाम नहीं, बल्कि पूरे 99 सिफाती नाम लगे हुए हैं, पूरे 99 सिफाती नाम। और सुनो वो कौन सी पर्सनालिटी है? उसी पर्सनालिटी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। बेशक, वाह वाह, जिंदाबाद। जाती नाम है नईम, जाती नाम एहसानुल हक, लेकिन सिफाती नाम मौलाना, सिफाती नाम मुफ्ती, सिफाती नाम एडवोकेट, सिफाती नाम डॉक्टर। लेकिन वाह रे मेरे मुस्तफा तुम्हारी अजमतों को सलाम, जाती नाम है मोहम्मद मगर सिफाती नाम 99। 99। और वो क्या क्या? मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि इन 99 नामों की
बात क्या है, अगर कोई एक नाम पे रियाजत कर ले तो मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है। सुभान अल्लाह। एक नाम की बरकत ये है। और जानते हो ये 99 नाम क्या है? अहमद ये है, हामिद ये है, महमूद ये है, कासिम ये है, आकिब ये है, फातेह ये है, शाहिद ये है, हाशिर ये है, रशीद ये है, बशीर मशहूद ये है, बशीर ये है, नजीर ये है, दाइन है, शाफिन है, हादिन है, महदिन है, माहिन है, मुंजिन है, नाहिन है, रसूल है, नबी है, उम्मी है, तिहामी है, जनाबे वाला नबी है, उम्मी है, तिहामी है, हाशमी है, अबतही है, अजीजुन है, हरीसुन अलैकुम है, रऊफ है, रहीम है, ताहा है, मुज्तबा है, तासीन है, मुर्तजा है, हामीम है, मुस्तफा ये है, यासीन ये है, औला ये है, मुजम्मिल ये है, वलीयुन ये है, मुदस्सिर ये है, मतीन ये है, मुसद्दिक ये है, और जनाबे वाला मुसद्दिक ये है, ताहा ये है, तैयब ये है, नासिर ये है, मंसूर ये है, जनाबे वाला आमिर ये है, हिजाजी ये है, नजारी ये है, करशी ये है, मुदारी ये है, नबीयु तौबा ये है, हाफिजुन कामिलुन आदिलुन सादिकुन अमीनुन अब्दुल्ला कलीमुल्ला नजीउल्ला सफीउल्ला हबीबुल्ला खातमुल अंबिया हसीबुन मुजीबुन शकूरुन मुक्तसिदुन रसूलुर रहमा कवियुन हफीयुन मामूनुन मालूमुन हक्कुन मुबीनुन मुतीउन अव्वलुन आखिरुन जाहिरुन बातिनुन यतीमुन करीमुन हकीमुन सय्यदुन सिराजुन मुनीरुन मुहर्रमुन मुकर्रमुन मुबश्शिरुन मुज़क्किरुन मुतहहरुन। अजी जनाब इससे और आगे बढ़िए, करीबुन खलीलुन मदऊफुन जब्बादुन और खातिमुन आदिलुन शहीरुन शहीदुन और रसूलुल मलाहिम ये है। यानी इन 99 नामों को जिक्र करके फिर अगर बात आगे बढ़ाऊं तो आला हजरत कहते हैं सच्ची बात सिखाते ये हैं, सच्ची बात, जरा जोर से, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क उसका है खिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई आते ये हैं, जाते। वाह 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 वाह, बेशक सुभान जिंदाबाद। और मैंने आपकी बस्ती में जो 99 नाम गिनाए हैं ना रसूलुल्लाह के, इन 99 नामों की फजीलत ये है, जिस जगह ये 99 नाम पढ़ दिए जाएं किसी भी दवा से खत्म ना होने वाली बीमारी इनकी बरकतों से खत्म हो जाती है। जहां ये 99 नाम पढ़ दिए जाएं, ये मेरा तजुर्बा है, अगर ब्लड प्रेशर का मरीज हो बगैर गोली के बात ना बनती हो, उसको 99 नाम पढ़ लेना चाहिए या सुन लेना चाहिए, ब्लड प्रेशर उसी टाइम कंट्रोल में आ जाता है। इन नामों की बरकतें बड़ी निराली हैं। बस लास्ट बात कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया को एक पल्ले में रख दो, जब वजन करोगे ना तो बस नजर यही आएगा। आला हजरत की जुबान में साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी इस ताज वर की है। और का तैबा में मर के ठंडे चले आओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। लबवा है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, या रसूल अल्लाह कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग मेरे साथ मिलकर पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।